Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Excellence Online Education. फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे और इस चैप्टर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड के कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी थी और आज की क्लास में हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो किस तरह काम करता है। थोड़ा सा रिपीट करते हैं जी, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमारे पास पॉजिटिव होल्स मौजूद होते हैं। पीएन जंक्शन डायोड किस तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है जी, आप दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स लें, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर लें और एन टाइप सेमीकंडक्टर लें और उसको कंबाइन कर दें। जब आप उनको कंबाइन करेंगे तो शुरू में कुछ इस तरह होगा कि हमारे पास एक तरफ जो है वो एन टाइप मटेरियल होगा, दूसरी तरफ जो है हमारे पास पी टाइप। अब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पी टाइप में ऐसे होल्स होंगे। अब हमें पता है जी कि होल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो होल्स जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो होगा क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके एन टाइप से निकल के पी टाइप में चले जाएंगे और होल्स जो है वो आपके पी टाइप से एन टाइप में आ जाएंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर जब शिफ्ट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा। तो अब होगा क्या, अब आपके पास यही एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है, यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपके पास होल्स हैं, लेकिन बीच में कहानी उल्टी हो गई है। बीच में यहाँ पी टाइप पे आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए और एन टाइप पे यहाँ होल्स आ गए। अब ये जो एन टाइप पे होल का एक लेयर बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज का और पी टाइप पे जो इलेक्ट्रॉन का एक लेयर बना हुआ है, ये जो लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये लेयर अब फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से रोकेगा। इस लेयर की वजह से अब आपके मजीद इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ नहीं जा पाएंगे। तो इस जो बीच में हमारे पास ये जो लेयर बनी है इसको हम कहते हैं जंक्शन या बैरियर भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये जो बीच में हमारे पास जो बनी है ये बैरियर या जंक्शन कहलाएगा। तो अब कुछ कहानी हमारे पास ऐसे तरह इस तरह की हो जाती है जी, हमारे पास एक तरफ है एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जी, ये साइड। दूसरी साइड पर हमारे पास है जी पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होल्स मौजूद है और बीच में एक बैरियर बना हुआ है। इसको हम पोटेंशियल बैरियर या सिंपल बैरियर भी कहते थे। और इस बैरियर का फंक्शन क्या है जी, इस बैरियर का फंक्शन है कि मजीद इन इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप की तरफ जाने से रोकना। इस बैरियर की वजह से अब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ नहीं जाएंगे। ये बैरियर जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट प्रिवेंट होगा। और ये बैरियर अगर आप कम कर दें, खत्म कर दें, तो फिर जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो जब हमने एन और पी टाइप को मिलाया तो जंक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी साइड की तरफ ट्रांसफर हो गए, जिससे क्या हुआ, सेंटर में एक बैरियर बन गया अपोजिट चार्जेस का। और ये बैरियर जो है अब फर्दर जो है इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप की तरफ जाने से रोकता है। अब हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड रेडी हो गया। तीन चीजें हैं कि पीएन जंक्शन डायोड में एक तरफ एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स है, एक तरफ पी टाइप का होल्स है और बीच में बैरियर है। फिर मैंने आपको बताया इस डिवाइस का यूज, इस डिवाइस का इस्तेमाल, ये डिवाइस जो है हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको इसका इस्तेमाल बताया था जी कि हम पीएन जंक्शन डायोड को किस लिए इस्तेमाल करते हैं जी, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन जो है खास टाइम बाद चेंज होती रहती है। वजह क्या है, उसके टर्मिनल्स चेंज होते हैं। पहले लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट साइड पे नेगेटिव है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऑल्टर हो जाती है। ऐसे करंट को आप कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इस जंक्शन की मदद से, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है इसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक फिक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, वजह इसके टर्मिनल्स फिक्स रहते हैं।
तो एक पीएन जंक्शन डायोड को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं जी? ताकि हम ऑल्टरनेटिंग करंट इसको दें और इससे डायरेक्ट करंट हासिल कर लें। यानी दो डायरेक्शन वाला इसको करंट देंगे और ये एक डायरेक्शन वाला हमें करंट देगा। तरीका कार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्या करेगा जी, एक डायरेक्शन वाले करंट को जाने देगा और जैसे ही टर्मिनल स्विच होंगे और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये इस डायरेक्शन वाले करंट को ब्लॉक कर देगा। तो हमें आउटपुट में सिर्फ इस डायरेक्शन वाला करंट मिल रहा होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन होगी करंट की, और वो करंट क्या कहलाएगा? डायरेक्ट करंट। ये जो प्रोसेस होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को आप कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन जिस डिवाइस से की जाती है उन डिवाइसेस को हम कहते हैं रेक्टिफायर। यहाँ चूंकि हम पीएन जंक्शन को एक रेक्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा पीएन जंक्शन जो है वो एक रेक्टिफायर होता है। अब इसकी वर्किंग हमने समझनी थी कि ये किस तरीके से काम करता है जी। तो इसके दो पहलू होंगे, या यूं कह लें आप, तो ये दो तरह पर होता है। सबसे पहले हमने ये पीएन जंक्शन डायोड ले लिया जी, यहाँ पर हमारे पास है एन टाइप, यहाँ पर हमारे पास है पी टाइप। एन टाइप का मतलब हो गया जी, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास। पी टाइप का मतलब हो गया यहाँ पर हमारे पास होल्स होंगे जी, तो ये हमने पी टाइप पे होल्स बना लिए। जबकि ये बीच में हमारे पास क्या है जी, ये बीच में बैरियर क्रिएट हुआ हुआ है, ये हमारे पास एक पी एन जंक्शन डायोड है। अब हम क्या करेंगे जी, इसको हम इस पी एन जंक्शन डायोड को एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से इसको कनेक्ट कर दिया, ऑल्टरनेटिंग करंट अब इसको प्रोवाइड कर रहा है। अब क्या होगा जी, दो मामले होंगे। पहला मामला क्या होगा जी, फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स में ये वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिव बना हुआ होगा और ये वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव बना हुआ होगा। यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का ये जो लेफ्ट साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल बना हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। और दूसरा कहानी क्या होगी कि आपके ये टर्मिनल चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों सिचुएशन में देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट में लेफ्ट साइड पर पॉजिटिव हुआ हुआ है। तो अब क्या होगा जी, अगर हम हमारे हमें पता है जी, हम जो कन्वेंशनल करंट लेते हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है। तो यहाँ से ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है जी, यहाँ पर फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास समझ लें पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। अब हमें पता है जी हमारे पास ये एन टाइप में नेगेटिव चार्जेस पाए जा रहे हैं और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है। तो होगा क्या जी, अब चूंकि ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे अब पॉजिटिव वायर की तरफ या पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लिहाजा ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस किनारे पर जमा हो जाएंगे अट्रैक्शन की वजह से। सही है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स चूंकि हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, वायर का ये हिस्सा पॉजिटिव हुआ हुआ है, तो अब ये जो एन टाइप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस तरफ ट्रांसफर होगा, यानी इस तरफ जो है वो अट्रैक्ट होकर बिल्कुल एन टाइप के किनारे पर आ गए। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो वायर का ये हिस्सा नेगेटिव होगा और पॉजिटिव पर यानी पी टाइप पे हमें पता है जी पॉजिटिव होल्स होते हैं, ये पॉजिटिव होल्स हैं जी, और पॉजिटिव होल्स जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, लिहाजा ये होल्स भी किनारे की तरफ आ जाएंगे। सारे होल्स जो है वो इस किनारे पर आकर जमा हो जाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं जी कि यहाँ पर हमें चूंकि करंट फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेकर जाना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि हो क्या रहा है जी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप से और दूर हो गए। सिमिलरली ये जो होल्स हैं ये एन टाइप की तरफ जाने के बजाय उससे और दूर हो गए, और ये जो बीच में आपको जंक्शन नजर आ रहा है, अब ये जंक्शन काफी बढ़ गया है। अब ये जंक्शन जो है ये हमें देखें काफी बड़ा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जंक्शन हो गया है। और जाहिर बात है, मैंने आपको बताया था अगर जंक्शन बढ़ता है, बैरियर बढ़ता है, तो फिर हमारा करंट फ्लो नहीं होता। तो यहाँ तो आपको करंट फ्लो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, यहाँ करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट फ्लो कब होगा, जब आपकी ये जो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो सेमीकंडक्टर है इसके इलेक्ट्रॉन्स पी तरफ चले जाए, तब आप कहोगे कि हाँ जी करंट हो रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। तो इस तरह के कनेक्शन को कि जब हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो एन टाइप से कनेक्ट हुई भी होती है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो पी टाइप से कनेक्ट हुई भी होती है, इस तरह के कनेक्शन को हम कहते हैं रिवर्स बाइस्ड। ठीक है जी, रिवर्स बाइस क्या होता है कि अगर आपका बैटरी का सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एन टाइप से कनेक्ट हो एंड नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी टाइप से कनेक्ट हो, इस कनेक्शन को, इस तरह के कनेक्शन को आप कहते हो रिवर्स बाइस। और हमने देखा जी रिवर्स बाइस के अंदर अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है वो किनारे पर आ गए, पी टाइप के जो होल्स हैं वो किनारे पर आ गए, बैरियर इंक्रीज हो गया है। बैरियर जो है बीच में जो बैरियर है वो इंक्रीज हो गया है, और बैरियर इंक्रीज होने से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता, रेसिस्टेंस बढ़ जाती है।
तो इस कंडीशन में हमारे पास जो है जंक्शन में से, या कि यूं कह लें कि पीएन जंक्शन डायोड में से नो करंट इज फ्लोइंग। जंक्शन में से, पीएन जंक्शन डायोड में से कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा, करंट पास ही नहीं हो रहा है। और हम कहते हैं जी इस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस है वो हाई हो जाती है। रेसिस्टेंस जो है वो, जंक्शन की रेसिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। तो ये हो गया जी रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस कब होता है, अगर आपका जो सोर्स है उसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव यानी एन टाइप से कनेक्ट हो, और जो सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल है वो पी टाइप से कनेक्ट हो। इस कनेक्शन को आप कहते हो रिवर्स बाइस। इसमें क्या होता है, जंक्शन जो है वो हमें बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जंक्शन बढ़ जाता है, और जब जंक्शन बढ़ेगा करंट फ्लो नहीं होगा। तो रेसिस्टेंस बढ़ गई है जी डायोड की, और करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पर आपने कोई रेसिस्टर, कोई बल्ब वगैरह लगाया हुआ है, तो उसको यहाँ करंट नहीं मिल पाएगा, ये बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, ब्लॉक हो गया करंट। अब दूसरे कनेक्शन की बात करते हैं जी, सेकंड टाइप देखते हैं जी। ये अगेन हमारे पास जंक्शन डायोड ले लेते हैं जी। ये जंक्शन डायोड है, ये एन टाइप है, नेगेटिव यानी कि ये पी टाइप है, पॉजिटिव। यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हमारे पास होल्स हैं। अब क्या होता है जी, ऑल्टरनेटिंग करंट लगाया हुआ है हमने जंक्शन से, लिहाजा ऑल्टरनेटिंग करंट का टर्मिनल चेंज हो जाएगा। जो ऑल्टरनेटिंग करंट है इसका टर्मिनल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव बन गया है, यहाँ पॉजिटिव आ गया है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास नेगेटिव जो है वो एन टाइप से कनेक्ट हुआ है सोर्स का, और पॉजिटिव जो है वो पी टाइप से कनेक्ट हुआ है। अब यहाँ नेगेटिव है, इसका मतलब है वायर का ये हिस्सा नेगेटिव होगा। नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को रिपल करता है। तो अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिपल्स होना शुरू हो जाएंगे, इनको एक पोटेंशियल मिलेगा। अब जब इनको पोटेंशियल मिलेगा तो अब ये इस बैरियर को क्रॉस करना शुरू कर देंगे। पहले आहिस्ता आहिस्ता ये बैरियर कम होता जाएगा, यानी कि इनको पीछे से समझ लो आप ताकत मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, तो ये बैरियर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, बैरियर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। ये बैरियर जो है ये आपका रिड्यूस हो गया है जी, इतना सा हो गया सपोज करें बैरियर, और आपका इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे आ रहा है, क्योंकि पीछे से इनको धक्का मिल रहा है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल कर रहा है। और एक टाइम आएगा आपका बैरियर ना होने के बराबर हो जाएगा, यानी बिल्कुल एक लाइन के बराबर कर लो आप। अब आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ जो है वो ट्रेवल कर जाएंगे, एन से पी टाइप की तरफ जाएंगे, और यहाँ होल्स के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे। जब होल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो होल्स जो है वो इधर आ जाएंगे, और आपके जो है इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। तो इंटरेक्ट कर लेते हैं जी। सपोज करें जी ये एक दो तीन, इन तीन होल्स के साथ जो है, और ये तीन इलेक्ट्रॉन जो है एक दो तीन, ये समझ लें जी इंटरेक्ट कर गए। तब आपके यहाँ पे ये एक दो तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, और यहाँ पर आपके एक दो तीन होल्स आ गए। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो पी की तरफ जाना शुरू कर देंगे, और पी के जो होल्स हैं वो इस तरफ आ गए। अब क्या होगा, यहाँ पर आपके ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ आपके पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से अब आपका करंट आ गया जी, जंक्शन में से करंट फ्लो हो गया। अब अगर आपने यहाँ कोई बल्ब लगाया हुआ है तो वो ग्लो कर जाएगा। तो अब आप देख रहे हो जी, अब आपको जब आपने इस तरह कनेक्ट किया है कि नेगेटिव जो है वो एन टाइप से कनेक्ट हुआ है, पॉजिटिव जो है वो पी टाइप से कनेक्ट हुआ है, तो अब इस जंक्शन में से करंट फ्लो हो रहा है। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बाइस। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फॉरवर्ड बाइस। ठीक है जी। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या हुआ जी, हमारा जंक्शन जो है या जो बैरियर है वो डिक्रीज हो गया है जी, बैरियर बहुत कम हो गया, जिससे जो है हमारा करंट फ्लो हो गया। करंट जो है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ फ्लो हो गया है, और करंट फ्लो हो रहा होता है तो हम कहते हैं रेसिस्टेंस लो है, रेसिस्टेंस लो है। तो अब हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो ये दो तरह का जंक्शन जो है वो हमारे पास सोर्स से कनेक्ट हो सकता है जी। अगर आप एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से करंट को, एक करंट के ऑल्टरनेटिंग सोर्स से एक जंक्शन डायोड को लगाते हैं, तो एक टाइम होगा, आधे टाइम पे वो फॉरवर्ड बाइस होगा, आधे टाइम पे वो रिवर्स बाइस होगा। जब वो फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट फ्लो होगा, जब वो रिवर्स बाइस होगा तो वो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। यानी आपको बस इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट मिलना शुरू हो जाएगा, सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में ऐसे, और आपका ये करंट जो है ये अब डायरेक्ट करंट कहलाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ नीचे डायरेक्शन में करंट मिल रहा है। ये जो इस तरह का करंट फ्लो हो रहा था वो नहीं मिल पा रहा, इस डायरेक्शन में आपको करंट नहीं मिल पा रहा, तो ये अब आपके जंक्शन डायोड ने रेक्टिफिकेशन कर दी। तो ये थी इसकी वर्किंग, पीएन जंक्शन डायोड। आगे बढ़ते हैं जी। अब जो हमें नेक्स्ट डिवाइस पढ़नी है वो है ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं।
अब पीएन जंक्शन डायोड में हमने देखा था कि हम जो है वो दो तरह का सेमीकंडक्टर लेकर कंबाइन कर रहे हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। दो तरह के सेमीकंडक्टर को हमने मिला दिया था और हमारे पास क्या बना था, पीएन जंक्शन डायोड। ट्रांजिस्टर के अंदर हम तीन सेमीकंडक्टर्स को कंबाइन करते हैं, तीन सेमीकंडक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे। अब जाहिर बात है हमारे पास तो सिर्फ दो टाइप के सेमीकंडक्टर्स हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। अब दो तरह के सेमीकंडक्टर्स को अगर आप तीन हिस्सों में डिवाइड करोगे तो फिर दो कनेक्शन बन सकते हैं, दो टाइप्स बन सकती है। लिहाजा हम कहते हैं कि हमारे पास ट्रांजिस्टर की टू टाइप्स होती है, दो टाइप्स के हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं। पहली टाइप कहलाती है जी एन पी एन ट्रांजिस्टर, और दूसरी टाइप हमारे पास कहलाती है पी एन पी ट्रांजिस्टर। यानी कि पहली टाइप जो है एन पी एन ट्रांजिस्टर, इसमें क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ये हमारे पास है एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर बीच में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लगाया हुआ होता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और फिर तीसरे किनारे पर या तीसरे इसमें भी हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर लगाया हुआ होता है। तो ये हो गया ना, तीन सेमीकंडक्टर आपने मिलाए हुए, किनारों पे जो है वो एन टाइप है, बीच में जो है आपके पास पी टाइप है। ये होता है जी आपके पास पहली टाइप का ट्रांजिस्टर, इसको आप कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। जबकि दूसरी टाइप का ट्रांजिस्टर क्या होगा जी, दूसरे टाइप के ट्रांजिस्टर में आपने किनारों पे पी टाइप सेमीकंडक्टर लगाया हुआ होता है, यानी आपने यहाँ पर भी पी टाइप सेमीकंडक्टर लगाया हुआ है और यहाँ पर भी आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर लगाया हुआ है, जबकि बीच में आपके पास जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है जी, थ्री टर्मिनल डिवाइस, तीन इसमें किनारे होते हैं, दो किनारे और एक बीच का, ये थ्री टर्मिनल्स होते हैं इसके ट्रांजिस्टर के। तीनों से आप टर्मिनल्स बनाए हुए होते हैं, यानी यहाँ से भी आप कनेक्शन करेंगे, यहाँ से भी आप कनेक्शन करेंगे और यहाँ से भी आप कनेक्शन करेंगे। तो ये तीन टर्मिनल डिवाइस हो जाती है। तीन सेमीकंडक्टर हमने मिलाए हुए होते हैं, किनारों वाले जो होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए, बीच वाला जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, किनारे वाले एक जैसे हो, बीच वाला डिफरेंट हो, उस हिसाब से आपके पास दो टाइप होती है, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है जी। अब अगर आप किसी भी एक, वर्किंग दोनों की तकरीबन एक ही जैसी होती है, तो हम किसी को भी ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं जी एनपीएन ट्रांजिस्टर को। तो अगर हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लेंगे यहाँ पे अच्छा सा, तो ये हमारे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ये किनारे के दो, बीच का एक, ये वाला एन टाइप है, ये वाला पी टाइप है, ये वाला एन टाइप है। ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर दे दिया। अब जरा इसकी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ये जो किनारे वाला एन टाइप होता है इसको हम कहते हैं इमीटर, एक किनारे को आप कहते हो इमीटर, दूसरे किनारे को आप कहते हो कलेक्टर, और बीच वाले को आप कहते हो बेस। ठीक है, तो इस वाले ट्रांजिस्टर में आपके पास इमीटर और कलेक्टर जो है वो एन है और बेस जो है वो पी है, जबकि इस वाले ट्रांजिस्टर में आपके पास इमीटर और कलेक्टर जो है वो पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और बेस जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर। इमीटर और कलेक्टर एक जैसा होना चाहिए, बेस आपका जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, ये आप वर्डिंग लिख दिएगा, मैं लिख नहीं रहा। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, बेस आपने पतला रखा हुआ है, इसकी एक लॉजिक है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो हमारे पास इमीटर और कलेक्टर किनारों में होंगे, इमीटर एंड कलेक्टर किनारों पे होते हैं, और ये होंगे जी ऑफ सेम टाइप, एक ही जैसे मटेरियल के होने चाहिए। और बेस जो होता है वो जरा डिफरेंट होगा, दूसरे टाइप का होगा, और बेस जो है वो पतला होना चाहिए, थिन होना चाहिए। ये आपके पास दो ट्रांजिस्टर है। तो ये होता है जी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है जी, आपके पास तीन टर्मिनल डिवाइसेस होती है, इसमें आप सेमीकंडक्टर, तीन सेमीकंडक्टर्स को आपस में मिला के ट्रांजिस्टर बनाते हैं। जो दो किनारे हैं, एक को आप कहते हो इमीटर, एक को आप कहते हो कलेक्टर, दोनों एक ही तरह के सेमीकंडक्टर से बने हुए होने चाहिए। और जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसको आप कहते हो बेस, और वो डिफरेंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपके पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होंगे, एक होगा एनपीएन, एक होगा पीएनपी। ठीक है जी। अब इसकी वर्किंग देखते हैं जी। वी नो दैट कि हमारे पास जो है एन टाइप पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और पी टाइप पर आपके पास होल्स है। मैंने आपको पहले कहा है बेस आपका जो है वो पतला होता है, लिहाजा होल्स हमने कम रखे। अब आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर ले जी, इसको अब हम बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये लें जी, इसको हमने एक सोर्स से कनेक्ट कर लिया। ठीक है जी। तो सपोज करें हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पर हमने पॉजिटिव लगाया बैटरी का, और फिर ये हमने अपना कनेक्शन ट्रांजिस्टर का मुकम्मल किया।
ये हमने अभी ट्रांजिस्टर के 3 में से 2 टर्मिनल्स को कनेक्ट किया है। कौन से 2? एक बेस और एक सॉरी इमीटर, ये इमीटर है, और एक कलेक्टर। तो हमने जो है इमीटर और कलेक्टर जो है ट्रांजिस्टर के, उसको हमने सोर्स से कनेक्ट कर दिया। बीच में अभी जो बेस है वो अभी अनकनेक्टेड है। अच्छा जी, अब अगर आप देखोगे तो आपने जब कनेक्ट किया है तो इमीटर जो है वो फॉरवर्ड बाइस हुआ हुआ है, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव आया हुआ है, यहाँ पॉजिटिव आया हुआ है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एन टाइप है, ये भी एन टाइप है। तो यहाँ अगर आप इमीटर की तरफ देखें तो ये नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि इमीटर का कनेक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हुआ हुआ है, ये फॉरवर्ड बाइस में हुआ हुआ है, फॉरवर्ड बाइस। जबकि अगर आप कलेक्टर को देखेंगे तो वो रिवर्स बाइस है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये दोनों अपोजिट होते हैं, तो उसमें रिवर्स बाइस होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन होगी, तो ये रिवर्स बाइस हुआ हुआ है। हमेशा ट्रांजिस्टर आप जब भी लगाएंगे, एक आपका जो है, यानी कि आप इमीटर कलेक्टर को जब आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो एक फॉरवर्ड बाइस में होगा, एक रिवर्स बाइस में होगा। अब जरा अगर हम फ्लो देखें जी, सपोज करें यहाँ से हमारा चार्ज फ्लो हो रहा है जी, यहाँ पर चार्ज आ रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो नेगेटिव एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपल होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, रिपल होना शुरू हो जाएंगे। बेस बहुत पतला होता है, लिहाजा ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स आपके बेस को क्रॉस करके कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे, इसलिए हमने इसको पतला रखा था। आपके पास क्योंकि यहाँ से फॉरवर्ड बाइस है, तो यहाँ से आपके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ये रिपल होंगे, इमीटर की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स रिपल होंगे। बेस बहुत ज्यादा पतला है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है वो कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ इमीटर पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कलेक्टर की तरफ चले गए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी वो यहाँ ये सोर्स से हासिल कर रहा है, ये देख रहे हैं आप, सोर्स से ये इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर रहा है, तो ये कहलाएगा हमारे पास इमीटर करंट, आई कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये इमीटर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स कम तो हुए लेकिन इसने सोर्स से हासिल कर लिए। दूसरी तरफ अब आपके पास यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गई है, जो आपके रेड वाले हैं ये सपोज कर लें आपके पास इमीटर वाले इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर आए, ठीक है जी। अब यहाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये रिपल होगा और अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे जी यहाँ से। तो जितने भी इजाफी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर्स में आए हैं, ये जो रेड वाले जितने भी इजाफी कलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये हमारे कलेक्टर से निकल के बैटरी में जा रहे हैं, और ये कहलाएगा कलेक्टर करंट। तो हो रहा क्या है, मिसाल के तौर पे यहाँ से आपके 100 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये आपका रिपल हुआ, तो यहाँ इमीटर से 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके कलेक्टर की तरफ गए, तो इसने 100 इलेक्ट्रॉन जो है वो इमीटर ने बैटरी से ले लिए, इधर ये बैटरी ने जो है 100 इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर थे उसमें से हासिल कर लिए, बैलेंस हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, जब आपके कलेक्टर्स इमीटर से कलेक्टर तक इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, इस दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल से कंबाइन हो जाएंगे, ये होल से कंबाइन हो गया, हल्का किया हुआ है लेकिन है तो पी टाइप, होल्स मौजूद हैं, तो एक आध इलेक्ट्रॉन्स होल से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पी टाइप में होल की कमी हो जाएगी, होल गायब हो गया। लिहाजा उस होल की कमी को पूरा करने के लिए अब आप यहाँ बेस के टर्मिनल को भी आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, किसी सोर्स से कनेक्ट कर दोगे, ताकि यहाँ जो होल्स की कमी हो रही है वो ये सोर्स पूरी करना शुरू कर दे। तो अब यहाँ से जितने ये आपके सोर्स से होल्स जा रहे होंगे पी टाइप पे, उसको आप कहोगे बेस करंट। तो ये 3 तरह का करंट होगा आपके पास ट्रांजिस्टर में, एक होगा इमीटर करंट, एक होगा कलेक्टर करंट, और एक होगा बेस करंट। और आपका जो है यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है जी, आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से आपके पास करंट आया, मैं ब्लू कलर से बता देता हूँ। अब आपके इस ट्रांजिस्टर से करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ से अगर हम नेगेटिव से कनेक्ट करंट लें, यहाँ से आ रहा है जी, यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से ये रिपल की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स गए, इस तरफ आए इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से आपके पास ये बाहर निकल के सर्किट में फ्लो होना शुरू हो गया। तब आपका करंट फ्लो हो रहा है, लिहाजा आपने कोई रेसिस्टर वगैरह लगाया हुआ होगा तो वो जल पड़ेगा, और अगर होल्स की कमी है तो वो आप यहाँ से पूरी भी कर रहे हैं। 3 तरह का करंट हो रहा है इसमें, एक है आई ई इमीटर करंट, एक है आई सी कलेक्टर करंट, और एक है आई बी बेस करंट। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिस्टर की वर्किंग, ट्रांजिस्टर किस तरह बनता है और ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है। अब इसके इस्तेमाल पर आते हैं जी, इसके यूज पर आते हैं हम कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल क्या है। ट्रांजिस्टर का जो एक और असल बड़ा इस्तेमाल है वो है इट इज यूज एज एन एम्पलीफायर, यूज एज एन एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर के तौर पर ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर उनको कहा जाता है, उन डिवाइसेस को जो एम्पलीफिकेशन करते हैं,
क्या करते हैं? एम्पलीफिकेशन। एंड व्हाट इज एम्पलीफिकेशन? एम्पलीफिकेशन क्या होती है? एम्पलीफिकेशन क्या होती है जी? एक लो इनपुट को हाई इनपुट में कन्वर्ट करना एम्पलीफिकेशन कहलाता है। दिस इज एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन क्या है कि आपके पास एक लो इनपुट होगा, एक लो सिग्नल होगा जिसका एम्पलीट्यूड वगैरह कम है। देखो, ये है इनपुट। इनपुट सिग्नल बहुत वीक है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है। आप अगर एक एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे, एम्पलीफायर इस्तेमाल करेंगे तो एम्पलीफायर क्या करेगा? इस लो इनपुट का, ये जो आपके पास वीक सा सिग्नल आया है, एम्पलीफायर इसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना देगा। आपका आउटपुट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल की सूरत में आ रहा होगा। ये प्रोसेस कहलाता है एम्पलीफिकेशन। ये कहलाता है एम्पलीफिकेशन, एक वेव का या एक सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा देना। एक वेव का या एक सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा देना एम्पलीफिकेशन कहलाता है। और जिन डिवाइसेस के जरिए एम्पलीफिकेशन की जाती है उसको आप कहते हो एम्पलीफायर। एंड ट्रांजिस्टर इज अ वेरी गुड एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एक बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर। मैं आपको एम्पलीफिकेशन की एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर हमारे पास हम देखते हैं जी, कॉमनली हमारे पास जो होते हैं माइक्स, माइक्स होते हैं। और माइक्स को हमने जो है वो किसी एक डिवाइस से कनेक्ट किया हुआ होता है। ठीक है जी, इन डिवाइसेस को हम कह रहे होते हैं एम्पलीफायर। और फिर इन एम्पलीफायर से हमने कनेक्ट किया हुआ होता है एक अदद स्पीकर। ये हमने जो है वो स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ क्या होता है जी, हम इस माइक पर बोलते हैं, साउंड देते हैं जी इस माइक को। अब हमारी साउंड जो है वो हल्की होती है जी, तो हम इसको क्या देना है? एक लो इनपुट दे रहे हैं। एम्पलीफायर क्या करेगा? इस एम्पली, अब मैंने आपको ऊपर बताया ना, एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीफायर एम्पलीफिकेशन करता है, यानी कि लो इनपुट को हाई आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो एम्पलीफायर क्या करेगा? एम्पलीफायर ये लो सिग्नल लेगा और इसको हाई आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये हाई आउटपुट आपके स्पीकर से निकलना शुरू होगा, तो आप बोल तो हल्का रहे माइक में, लेकिन स्पीकर में से तेज आवाज आती है। ये काम है इनका, एम्पलीफायर्स का, लो इनपुट को हाई आउटपुट में कन्वर्ट करना। तो ये होती है एम्पलीफिकेशन। और जिन डिवाइसेस से एम्पलीफिकेशन की जाती है उनको आप कहते हो एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर है। अब ये कैसे एम्पलीफाई करता है ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एम्पलीफायर जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप कोई सी भी वेव नहीं देते हो, सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हो, यानी करंट देते हो। करंट दे सकते हो आप इनको, आप करंट इनपुट में दोगे और करंट ही आउटपुट में लोगे। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को करंट इनपुट के तौर पे देते हैं और ये आपको जो आउटपुट देगा वो भी करंट की सूरत में देगा। बट इस एग्जाम्पल में हमारे पास माइक के पास जो इनपुट है वो साउंड है। अब ये माइक का काम होता है कि साउंड को कन्वर्ट करता है वो करंट के अंदर। ये माइक का काम होगा। माइक आपकी साउंड लेगा, उसको करंट कन्वर्ट करेगा करंट में, और भी वो करंट जो है वो फीड कर दिया जाएगा किसमें? एम्पलीफायर में। अब एम्पलीफायर चूंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लिहाजा एम्पलीफायर आपके लो करंट को लेगा और इसको हाई करंट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये हाई करंट आपका ट्रेवल होकर स्पीकर में जाएगा और स्पीकर का काम है करंट को कन्वर्ट करके साउंड में लाना। ये स्पीकर का काम होता है। करंट जो मिलेगा इसको, वो उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और ये आपकी साउंड एनर्जी निकलेगी। तो याद रखिएगा, एम्पलीफायर आप भले किसी भी सिग्नल को आप किसी भी सिग्नल का एम्पलीफायर के जरिए आप किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो सिग्नल आपका करंट में होना चाहिए। तो अगर आप माइक यूज कर रहे हैं, माइक बड़े काम का है। अगर आप एम्पलीफायर के आगे सिर्फ बोलें तो आपका एम्पलीफायर काम नहीं करेगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं तो आपकी जो आवाज है वो साउंड है, और एम्पलीफायर साउंड को एम्पलीफाई नहीं करेगा, करंट को एम्पलीफाई कर सकता है। लिहाजा यहाँ माइक और स्पीकर जरूरी है। सो हो क्या रहा है, आप आवाज देते हैं माइक को, माइक उसको कन्वर्ट करता है करंट में, और फिर ये करंट एम्पलीफायर को दिया जाता है। अब हम एम्पलीफायर देखते हैं जी कि एक उसको लो करंट मिल रहा है, एम्पलीफायर उसको एक हैवी करंट बना देता है। अब ये हैवी करंट स्पीकर में जाता है और स्पीकर का काम है इस करंट को साउंड में कन्वर्ट करना। अब जाहिर बात है, हैवी करंट आ रहा है तो जब साउंड में कन्वर्ट किया जाएगा तो साउंड भी हैवी होगी और तेज आवाज आती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि एम्पलीफायर लो करंट को हाई करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? माइक किस तरह साउंड को करंट में कन्वर्ट करता है ये अभी हमें नहीं देखना। अभी हमें ये देखना है कि हमारे पास ये जो एम्पलीफायर होते हैं, एम्पलीफायर ये लो करंट जो ले रहे हैं इसको हाई कैसे करते हैं? ये लो करंट लेते हैं और इसको हाई करंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो लो करंट हाई करंट है क्या? लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। ठीक है ना, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, हमें पता है जी
कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। लो करंट का मतलब है कि उसका करंट भी लो होगा और वोल्टेज भी लो होगा, और हाई करंट का मतलब है कि उसका करंट हाई होगा, और क्यों होगा हाई, क्योंकि उसका पोटेंशियल हाई होगा, लो वोल्टेज हाई होगा। तो ये जो करंट आपके एम्पलीफायर को मिल रहा है, असल में इस करंट की वैल्यू है लो। वजह क्या है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस है लो। एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर इस करंट के पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएगा तो ओम्स लॉ के मुताबिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो करंट भी हाई हो जाएगा, और यूं आपका जो करंट है, हल्का करंट ले रहे थे आप, हैवी करंट बन गया। ठीक है, अब ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करता है, ये मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम ट्रांजिस्टर को कुछ खास तरीके से कंबाइन करते हैं जी। ठीक है जी, अगर आपको एम्पलीफिकेशन करनी है तो आप जो है वो ट्रांजिस्टर को एक खास तरीके से कंबाइन करते हैं। या आपके पास सपोज करें जी ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर से आप एम्पलीफिकेशन के लिए एम्पलीफिकेशन का सर्किट हम बना रहे हैं, तो अगर हमें ट्रांजिस्टर को एम्पलीफिकेशन के तौर पर कंबाइन करना होता है, तो हमें यहाँ दो चीजें बनानी होंगी, एक इनपुट सर्किट, एक आउटपुट सर्किट। एक क्या होगा, एक होगा जी इनपुट सर्किट, मैं कैसे बनाऊं, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये होगा जी ट्रांजिस्टर के साथ लगा हुआ होगा इनपुट सर्किट, और ये ट्रांजिस्टर के साथ लगा हुआ होगा आउटपुट सर्किट। ट्रांजिस्टर के साथ आप दो सर्किट बनाएंगे, एक इनपुट सर्किट कहलाएगा, एक आउटपुट सर्किट कहलाएगा। इनपुट सर्किट से आप जो है वो लो, अब तो हम करंट कहेंगे, लो वोल्टेज करंट देंगे हम, और आउटपुट सर्किट से हम हाई वोल्टेज या हाई करंट ले लेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं जी कि सर्किट के अंदर जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें दो टर्मिनल्स चाहिए होते हैं। तो इनपुट के दो टर्मिनल्स हमें चाहिए ट्रांजिस्टर में, ताकि इनपुट कनेक्ट कर सके। आउटपुट के लिए दो टर्मिनल्स चाहिए ताकि आउटपुट कनेक्ट कर सके। लिहाजा ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल्स होने चाहिए, चार, लेकिन हमारे पास तो ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स हैं, एक कलेक्टर का, एक इमीटर का, और एक बेस का। इसका मतलब है एक टर्मिनल कॉमन होगा दोनों के अंदर। ठीक है जी, एक टर्मिनल कॉमन होगा दोनों के अंदर। मिसाल के तौर पे दैट इज अवर ट्रांजिस्टर, ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर ले लेते हैं जी। ठीक है जी, तो एक टर्मिनल हो गया ये, एक टर्मिनल हो गया ये, एक टर्मिनल हो गया ये हो गया कलेक्टर, ये हो गया बेस, ये हो गया इमीटर। ठीक है, कुछ भी कह लो आप, इमीटर बेस कलेक्टर कह लो। तीन टर्मिनल है, लेकिन आपको दो सर्किट जोड़ना है। तो सपोज करें आपने यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से आपने इनपुट सर्किट जोड़ दिया, और फिर इधर से ही आपने आउटपुट सर्किट जोड़ दिया, यानी यहाँ से और यहाँ से आपने आउटपुट सर्किट जोड़ दिया। तो यूं आपके पास जो है ट्रांजिस्टर से इनपुट सर्किट भी कनेक्ट हो गया, आउटपुट सर्किट भी कनेक्ट हो गया। इसका मतलब है हमें एक टर्मिनल को कॉमन करना पड़ रहा है। इस एग्जाम्पल में मैंने बेस को कॉमन किया है। बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉमन बिटवीन इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट। अब उस हिसाब से हमारे पास तीन तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, या तो हम बेस को कॉमन कर लें, या कलेक्टर को कॉमन कर लें, या इमीटर को कॉमन कर लें। ठीक कह रहा हूँ, इस हिसाब से हमारे पास तीन कनेक्शन होंगे, बेस, या तो कॉमन बेस, या कॉमन इमीटर, या कॉमन कलेक्टर। तो एम्पलीफिकेशन के लिए हमारा कौन सा अच्छा है जी, तीन है जी। या तो आपके पास होगा कॉमन, आप कॉमन बेस करें, या कॉमन इमीटर करें, या कॉमन कलेक्टर। अब कौन सा अच्छा होता है हमारे लिए, ये वाला। एम्पलीफिकेशन के लिए हमारे पास ये वाला बेहतरीन रहेगा जी, कॉमन इमीटर। तो अब करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे पास है जी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम अब एक सिग्नल के, एक सिंबल के जरिए लेते हैं जी। ट्रांजिस्टर का सिंबल देख लीजिएगा जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमें सर्किट डायग्राम में ट्रांजिस्टर का सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। गोल बनाते हैं जी, ये बेस होता है, ये बेस है जी, बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ से आप कलेक्टर शो कर देते हैं, यहाँ से आप इमीटर शो कर देते हैं। ये होता है हमारे पास एक ट्रांजिस्टर का सिंबल। चाहो तो आप इसको कलेक्टर बोल दो, इसको बेस, चाहो तो उल्टा कर दो, लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त जो है मैं इसको इमीटर बोल रहा हूँ, इसको कलेक्टर बोल रहा हूँ। ये मेरे पास एक ट्रांजिस्टर हो गया। मैंने यहाँ कॉमन करना है क्या, इमीटर। तो यहाँ मैं आपके पास मैंने बेस और इमीटर के दरमियान एक जो है वो मैंने सर्किट कनेक्ट करना है। यहाँ मैं सोर्स लगाऊंगा। अब सपोज कर लीजिए ये मेरे पास है एन पी एन ट्रांजिस्टर। ये मैं जो ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूँ ये एन पी एन है। इसका मतलब है जो हमारे पास कलेक्टर है ये पी टाइप है, इमीटर भी हमारे पास पी टाइप, ओ सॉरी, कलेक्टर जो है वो हमारे पास एन टाइप है, और ये जो इमीटर है ये भी हमारे पास एन टाइप है, और जो बेस है हमारे पास वो पी टाइप है।
अब हमें बैटरी कुछ इस तरह लगानी है इनपुट सर्किट में कि हमारे पास जो बेस और इमीटर वाला सर्किट है ये फॉरवर्ड बाइस में होना चाहिए, यानी कि यहाँ मैं पॉजिटिव लगाऊंगा, यहाँ मैं नेगेटिव। तो अब देख लें जी, पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। ये क्या है, ये फॉरवर्ड बाइस में होना चाहिए। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे भी आप कनेक्शन कर दें जी, यहाँ पे भी आप कनेक्शन कर दें जी। ठीक है जी, यहाँ पे भी आप कनेक्शन करें जी। आपने यहाँ पर जो कनेक्शन करना है उसमें आप यहाँ नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव लगाएंगे, या नेगेटिव या पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये अब आपका जो है ये लेफ्ट साइड पे ये आपके पास इनपुट सर्किट है, ये आपके पास आउटपुट सर्किट है। इनपुट सिग्नल हम जो है, जो भी हमें आप सिग्नल देना है ना, वो हम इनपुट की तरफ देंगे, जो हमें सिग्नल रिसीव करना है वो हम आउटपुट की तरफ देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक तरह हैवी सा रेसिस्टेंस लगा हुआ होता है, लोड लगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं RL। ये एक हाई रेसिस्टेंस लगाया हुआ है। अब सपोज करें जी ये हमारे पास एम्पलीफायर रेडी है जी, ये ट्रांजिस्टर है, उसके अंदर हमने इनपुट आउटपुट सर्किट भी बना दिया है। अब जो हमारे पास माइक है उसमें हमने आवाज दी, माइक ने क्या करा, उस आवाज को एक करंट में कन्वर्ट किया। ये है जी वो करंट, वेव की सूरत में बना लेते हैं हम। ये करंट है जी, हल्का करंट है, इसका मतलब है आई जो है हमारे पास लो है। वजह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस भी लो हुआ होगा इस वजह से। तो ये लो पोटेंशियल, लो करंट जो है हमारे पास आया, और इसको हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे इनपुट सर्किट में, यहाँ से देंगे। ये हम एक लो इसको सर्किट दे रहे हैं जी यहाँ पर करंट को। अब ये फॉरवर्ड वाइज है, आपका ये करंट फ्लो होगा यहाँ पे, यहाँ पर, तो ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा, तो यहाँ रजिस्टर से होता हुआ ये आपका सर्किट जो है, करंट जो है वो आपका जो आपने इनपुट में दिया है वो आपके आउटपुट में भी चला गया। आपने जो है लो करंट दिया इनपुट में, क्योंकि ट्रांजिस्टर आउटपुट से भी कनेक्ट हुआ हुआ है, तो आपका लो करंट जो है वो आपके आउटपुट सर्किट में भी फ्लो हो रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप ये देखो कि आपके पास यहाँ आपने थोड़ा बहुत जो है वो करंट को तब्दील किया। लेट सपोज, एक मिनट रुकिएगा जरा। तो अभी जो हमने इनपुट पे करंट दिया है जी, उस करंट की वैल्यू कम है, पोटेंशियल डिफरेंस कम है, और अब हमें आउटपुट पे भी करंट मिल रहा है। ठीक है, अब हमने उसको इंक्रीज करना है, यानी कि अपने जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, यानी अभी तो हमारे पास करंट है, उस करंट को बढ़ाना है, इसके वोल्टेज को बढ़ाना है। ये बात याद रखिएगा जी, हमारे पास इनपुट सर्किट जो है वो फॉरवर्ड बाइस है, फॉरवर्ड बाइस में रेसिस्टेंस लो होती है, यानी इनपुट सर्किट पे हमारे पास रेसिस्टेंस बहुत कम है। जबकि आउटपुट सर्किट पे हमने चूंकि एक बड़ा रेसिस्टेंस लगाया हुआ है, यहाँ रेसिस्टेंस जरा ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, हम इस करंट का वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। थोड़ा सा हमने इंक्रीज किया, लिटिल बिट, इसको जो है हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया, एक टिक लगा दिया मैंने। अब जाहिर बात है, हमें पता है जी ओम्स लॉ के मुताबिक V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, करंट और वोल्टेज एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपने अगर थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया है तो ये इनपुट सिग्नल, इनपुट करंट भी थोड़ा सा इंक्रीज होगी। ठीक है, आपने थोड़ा सा इनपुट वोल्टेज बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, थोड़ा सा इनपुट करंट जो है वो आपका इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर तो ये आपके पास रेसिस्टेंस लो के बराबर ही, लिहाजा यहाँ पर जो आपके पास आउटपुट पर आ रहा है करंट, आउटपुट पर जो आपका जो करंट आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। तो जो आपका थोड़ा सा करंट बढ़ा था, तो यहाँ पर भी जो करंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास तो पहले तो वही आ रहा था ना, लो करंट आ रहा था, लो वोल्टेज आ रहा था। अब आपका आउटपुट, क्योंकि आपने इनपुट पे करंट थोड़ा सा बढ़ाया है और वो पूरा का पूरा करंट ही आउटपुट पर आ रहा है, लिहाजा आउटपुट का करंट भी थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन अब ये जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ करंट जब इस बड़े रजिस्टर से गुजरेगा, ये रजिस्टर है हैवी। ठीक है जी, ये रजिस्टर है हैवी, ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल्स टू IR। अब ये जो करंट है जब ये बड़े रजिस्टर से मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये जो वोल्टेज है ये ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ये ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। मिसाल देता हूँ मैं आपको, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जो है वो 500 किलो वॉट का लगाया हुआ है, सपोज करो मैंने रजिस्टर। अब मेरे पास जो करंट आ रहा था, मैं वैल्यूज ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये कभी मैंने टिक टिक करके बताया ना, मैं आपको वैल्यूज ले लेता हूँ। अब सपोज करें हमारे पास जो करंट था, हमारे पास सपोज करें जी वो 1 एम्पियर का करंट था, और मिसाल के तौर पे उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो 2 वोल्ट बनता है। यही करंट यहाँ आ रहा था, तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो कितना है जी, वो भी 1 एम्पियर आ रहा है, वो भी क्या आ रहा है, 1 एम्पियर। अब मैं सपोज करें जी इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया मैंने, और अब मेरे पास करंट हो गया जी, सपोज कर लेते हैं
2 एम्पियर। कैसे इंक्रीज किया, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जी, 4 वोल्ट किया पोटेंशियल, तो करंट मेरा 2 वोल्ट 2 एम्पियर का हो गया। अब यहाँ जो करंट आ रहा है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 2 एम्पियर। लेकिन जब ये 2 एम्पियर का करंट इस रेसिस्टेंस से गुजरेगा तो V कितना हो जाएगा जी, V इक्वल्स टू आई आर होता है। आई हमारे पास कितना आ रहा है अब 2 एम्पियर, मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस कितना है हमारे पास 500 ओम, अब ये कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट। अब जो हमारे पास आउटपुट करंट का वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट। देखो जी, वोल्टेज हमने आउटपुट सिग्नल का इंक्रीज कर दिया। अब ये सिग्नल जब हमारा ये करंट जब हमारे पास स्पीकर में जाएगा, हाई वोल्टेज करंट होगा, स्पीकर जब इसको साउंड में कन्वर्ट करेगा तो दैट विल बी एन एम्पलीफाइड साउंड, और यूं आपका एक लो साउंड जो है वो एक हैवी साउंड में, एक एम्पलीफाइड साउंड में कन्वर्ट होगा। तो दैट इज हाउ ट्रांजिस्टर वर्क एज एन एम्पलीफायर। यहाँ आपका जो है वो ये चैप्टर खत्म हो जाता है जी। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर को शुरू करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।